वो तो अत्याचारी लोग अभी वो क्या खत्म है उसको अभी को गए और मर गए खड़े बोलो कोई बात नहीं जमीन खान का संघर्ष करो जमीन खान का संघर्ष करो शहर की जनता की जो परेशानी है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से टोरेंट पावर के दफ्तर पर ताला लगाया गया है। उसके साथ साथ ये मांग की गई है कि टोरेंट का जो जुल्म है उसको रोका जाए, वरना यह आंदोलन जारी रहेगा, यह अमरण अनशन जारी रहेगा। पीडी बिल भेजना, साथ साथ विजिलेंस की कार्रवाई करना, ये देखते हुए भी कि इंसान गरीब है, इंसान उस पैसे को नहीं भर सकता, फिर भी बड़ी दीदा दिलेरी से बिल भेजकर उसे डराना, ये अब टोरेंट की आम जो मोडेस ऑपरेंडी हो गई है, उनके काम करने का तरीका हो गया है। जब इनसे सवाल किया जाए कि भाई आपके बिल इतने शाही क्यों है, डॉलर्स में क्यों आते हैं, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में दूसरी जगह पे भी इसी यूनिट से बिल मिलते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि उनके मीटर्स काफ़ी फास्ट है, जिसकी शिकायत जनता शुरुआत से कर रही है। जब इनसे सवाल पूछा जाए तो ये प्रशासन का डर दिखाते हैं। टाइगर पुलिस स्टेशन तो जैसे इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है, बस एक बटन दबाते हैं, चिराग रगड़ते हैं, जी नाजिर। देख सकते हैं आपके ऊपर ये आंदोलन शुरू है और वहाँ पर टाइगर पुलिस भी पहुँची हुई है। तो आखिर जनता क्या करे इसमें? कहते हैं कि ये लोकतंत्र है, जनता की सरकार है, तो आखिर क्यों एक कंपनी आकर शहर में इस तरह का उधम मचा रही है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इस आंदोलन की एक वजह ये थी कि शहर के किसी इलाके में कल बिजली ना होने की वजह से एक डायलिसिस पेशेंट की मौत हो गई। उस बच्चे की माँ को वापस दिलाने की मांग अब टोरेंट पावर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करे और कहा जा रहा है कि क्या आप उस बच्चे की मां को वापस आकर दे सकते हैं? इसका जवाब टोरेंट पावर के पास नहीं है। दावे तो इनके बड़े थे कि हमारा मेंटेनेंस सबसे बेहतरीन है, लेकिन सबसे बदतरीन मेंटेनेंस अगर कोई नज़र आता है तो वो टोरेंट पावर का नज़र आता है। पानी का वक्त होता है, बिजली चली जाती है। इस वक्त आप जानते हैं कि 12वीं क्लासेस के यानी कि HSC के एग्ज़ाम शुरू है, थोड़े ही दिनों में SSC के भी एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो ये किस तरह का तरीका है इनका कि जब शहर के बच्चों का कोई एजुकेशनल इवेंट होता है तभी आखिर ये इस तरह से इनके मेंटेनेंस क्यों शुरू हो जाते हैं? 1 से 2 साल से इनका सिर्फ मेंटेनेंस ही जारी है और उस मेंटेनेंस को लेकर के नाम पर किस तरह से आवाम परेशान है वो भी सबके सामने जाहिर है। किसी का एक 2 बाय 2 का मकान है, छोटा सा मकान है, जिसका एक पंखा, एक ट्यूबलाइट, उसको भी लाखों रुपए में बिल आ रहा है। तो क्या टोरेंट पावर सिर्फ शहर में परेशान करने के लिए आया है या फिर गरीब आवाम को पीसने के लिए आया है? ये सवाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने किया है। अब देखते हैं कि इस आंदोलन का क्या असर निकल कर आता है। ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है, शमीम खान साहब कह रहे हैं कि ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, टोरेंट को हम हटा कर रहेंगे, और दूसरी तरफ आप ये पीछे देख सकते हैं कि बिल्कुल उनका काम उसी तरह से जारी है। तो जो आंदोलन हो रहा है उसका उन पर कोई असर नज़र नहीं आ रहा है, ये बात तो साफ तौर से नज़र आ रही है। तो अब शायद शहर में जो अपोजिशन होगा वो ये भी कह दे कि ये प्री प्लान्ड आंदोलन है या फिर दिखावे का आंदोलन है। तो ये दिखावे का आंदोलन है, प्री प्लान्ड है, या फिर वाकई इसमें कुछ सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन टोरेंट के खिलाफ जिस तरह के आंदोलन की उम्मीद की जा रही थी, अभी भी वैसा आंदोलन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जब इन पर असर ही नहीं होगा तो इस तरह के आंदोलनों का क्या मतलब है? एक बार वो बात करना चाहते हैं,
भाई नीचे बैठे हो ना, नीचे बैठे हो। देखिए पांडे जी, मैं बता प्रॉब्लम हैं, आगे ऐसी हालत ना हो, नौबत ना हो, हम यही चाहते हैं। लेकिन अगर आगे ऐसा होता है तो डराओ मत, तुम्हारे डरने से हम डरने वाले नहीं हैं। तो हमको धमकियां मत दो कि तुम धमकियां दोगे हमको। यहाँ कंज्यूमर आते हैं नीचे पेमेंट पे करने के लिए, उनके साथ भी यहाँ दादागिरी होती है। आज वो भी चिला रमानी साहब ने कहा है कि हर कंज्यूमर को रिस्पेक्ट दिया जाएगा। दादागिरी का काम बंद करो, ये सब चलने वाला है नहीं। और डराओ रहो मत, हम डरने वाले लोगों में से नहीं है, हम डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के सिपाही हैं। डराने वाला काम मत करो, मत करो। और ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुमरा कौसा के अंदर कंज्यूमर होशियार है, आपका पेमेंट पे करेंगे, आपके साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि आपकी बिल कोई फ्री में आती है, आपकी लाइट फ्री में आती है, आप पैसा दे के लाते हो। और हमारा इस्लाम सिखाता है हम किसी के साथ कोई नाजायज काम नहीं करेंगे, ना आपका चुमन्नी लेंगे। हमारी शहर की आवाम इतनी होशियार है, इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों पे खड़े रहोगे। नहीं तो हम हमारी स्टाइल में हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, हमारे बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री सैयद अशरफ भाई साहब, अपोजिशन लीडर हमारे एक्स सालू पठान और राष्ट्रवादी पार्टी के पूरे कांग्रेस, पूरे नगर सेवक, नगर सेविकाएं संगठन मिल करके यहाँ पे जन आंदोलन